घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 2 बार विधायक रहे बसपा नेता शाह आलम और गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। गुड्डू जमाली को बसपा प्रमुख मायावती का करीबी भी माना जाता रहा है। शाह आलम 2 बार विधायक रहे हैं। सपा में उनके आने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। गुड्डू जमाली ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा, मैं शाह आलम, गुड्डू जमाली और उनके साथियों का स्वागत करता हूं। मुझे याद है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गुड्डू जमाली हमारे पास आए थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से हमारा साथ नहीं हो पाया। अब 2024 में वो हमारे साथ हैं और मैं उनको अपने साथ लाया हूँ। इस पार्टी में भी आपको अपने घर जैसा ही लगेगा। वहीं गुड्डू जमाली ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा जिम्मेदार हूं और मैं सौदा नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे दिल दिमाग ने कहा कि यही विकल्प है। उन्होंने कहा, मैं फिलहाल देश की स्थिति समझ सकता हूं। आज 2 खेमा है, एक जो देश को तोड़ना चाहता है, एक जो देश को जोड़ना चाहते हैं। जमाली ने कहा कि मुझे कभी नहीं लगा कि कोई हमें मजहब के नाम पर बांट सकता है, लेकिन आज जो हो रहा है वो देखकर बहुत दर्द होता है। उन्होंने आगे कहा, मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों का मुझ पर एहसान है। मैं इस बात को चिल्लाकर दुनिया के मंच पर कहता हूं कि अगर इस देश का हिंदू बुरा होता तो हम तो अल्पसंख्यक हैं। हम तो कहते ही हैं हम आपके छोटे भाई हैं। हमने हमेशा कहा है कि आप हमारे हिंदू भाई, हमारे बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं। आप लीड करें, हम पीछे हैं। जमाली ने कहा, आज के बाद मैं पूरी जिंदगी आपके यानी सपा के साथ रहूंगा। मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। मरने के बाद ही मेरा आपसे रिश्ता टूटेगा। मुझे यहाँ से कुछ मिले या नहीं, लेकिन मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। आप सबका एहसानमंद हूं, लेकिन एक बात याद जरूर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने 2 ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया। मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज 2 खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे प्यार करते हैं। बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए। मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हां में हां मिलाता हूं। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं।
और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। बता दें कि जमाली इससे पहले बसपा में थे और आजमगढ़ में उपचुनाव के दौरान तीसरे नंबर पर आए। आपको बता दें, गुड्डू जमाली यूपी के सबसे अमीर नेताओं में आते हैं। उनकी गिनती बड़े कारोबारियों में होती है। उनके पास कई कंपनियां हैं और स्कूल हैं। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 196 करोड़ के आसपास बताई थी। उनके पास 188 करोड़ की चल संपत्ति और 84 करोड़ की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने 31 करोड़ की देनदारियां भी बताई हैं। गुड्डू जमाली यूपी की मुबारकपुर विधानसभा से 2012 और 2017 से बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2014 और 2022 लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वो सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की हार की बड़ी वजह बने थे। उन्होंने बड़ी संख्या में सपा के मुस्लिम वोट में सेंध लगाई, जिसकी वजह से सपा बीजेपी के मुकाबले हार गई। ऐसे में जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा का किला एक बार फिर मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।